हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम वोकैब प्रो बुक से जो वोकैबुलरी के सीरीज़ को स्टार्ट किए थे उसे आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है, ये 1F कैटेगरी का है, हमने 1E तक कंप्लीट कर लिया था। 1F में पहला वर्ड है वर्चुअस। तो वर्चुअस मतलब हैविंग गुड मॉरल क्वालिटीज़, ठीक है, जो सदाचारी हो, ठीक है, सही गलत की परख रखने वाला, अच्छे व्यवहार वाला, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअस। इसमें एग्जांपल, ही इज़ वेरी वर्चुअस इन दीज टाइप्स ऑफ बैड सिचुएशंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमीनर। डिमीनर मतलब अ वे ऑफ लुकिंग एंड बिहेविंग, ड्रेसिंग, स्पीकिंग एट्सेट्रा, मतलब एक अच्छा पर्सनालिटी, ठीक है, विच शोज़ वंस कैरेक्टर। तो इसमें एग्जांपल है, हिज डिमीनर वॉज काम एज इट हैड बीन थ्रू आउट, या फिर ही मेंटेन्ड अ प्रोफेशनल डिमीनर थ्रू आउट द मीटिंग। तो प्रोफेशनल क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कर्टियस। कर्टियस का मतलब क्या होता है, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट है, पोलाइटली बात करता है, रिस्पेक्टफुल है, उसे हम कहते हैं कर्टियस। इसमें एग्जांपल है, इफ़ अ वेट्रेस इज़ नॉट कर्टियस टू अदर कस्टमर शी विल प्रोबेबली नॉट रिसीव नाइस टिप्स। तो कर्टियस मतलब वही पोलाइट रहना। नेक्स्ट वर्ड है डिकोरस। डिकोरस मतलब बिहेविंग पोलाइटली एंड इन अ कंट्रोल्ड वे, ठीक है, मर्यादित व्यवहार, किसी से अच्छे से बिहेव करना। शी ग्रू इनटू एन एलिगेंट, हाईली एजुकेटेड एंड डिकोरस यंग वुमन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अर्बेन। अर्बेन मतलब कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल एंड पोलाइट इन सोशल सिचुएशंस, है ना, अच्छा व्यवहार। तो ये सारे वर्ड्स, ये जो कैटेगरी के वर्ड्स जिसमें बिहेवियर की बात चल रही है, ठीक है, अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा बिहेवियर। इसका एग्जांपल हो जाएगा, लकी इज़ आवर बेस्ट अप्लायंस सेल्समैन बिकॉज हिज अर्बेन पर्सनालिटी कैन विन ओवर इवन द क्राउचिएस्ट फीमेल। नेक्स्ट कैटेगरी 1G। तो 1G में कैसे टाइप के वर्ड्स हैं, अनरीस्ट्रेन्ड। अनरीस्ट्रेन्ड मतलब नॉट लिमिटेड और कंट्रोल्ड, मतलब बेकाबू, है ना। तो ऐसे ही सारे वर्ड्स हमको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, पुलिस हैव टू डील विथ अनरिस्ट्रेन्ड क्राउड इन एवरी क्रिकेट मैच। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब बेकाबू, कोई कंट्रोल नहीं है जिस पे। उसके बाद ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस मतलब नॉइजी एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, काबू से बाहर होकर शोर मचाने वाला व्यक्ति या कोई भी। सम ऑफ देम कैन बी वेरी डिमांडिंग एंड अनग्रेटफुल, इवन ऑब्स्ट्रीपेरस एंड फ्रैक्चुअस। तो ये ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब क्या है, नॉइजी एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, बहुत ज़्यादा नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर शराबा। नेक्स्ट है अनटेम्ड। अनटेम्ड मतलब वाइल्ड एंड नॉट कंट्रोल, जैसे जानवर होते हैं ना, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनटेम्ड, ठीक है, जंगली। हर अनटेम्ड कर्ल्स फेल अराउंड हर फेस, तो मतलब वही। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फेरल। तो फेरल का मतलब भी वही होता है, एग्जिस्टिंग इन अ वाइल्ड स्टेट, स्पेशली डिस्क्राइबिंग एन एनिमल दैट वाज प्रीवियसली केप्ट बाय पीपल, ठीक है, कोई ऐसा एनिमल या कोई जो बहुत जंगली हो, तो उसे हम कहते हैं फेरल। तो अनटेम्ड और फेरल एक दो टाइप के वर्ड्स हो गए जो जिनका मतलब है जंगली, ठीक है। ही विल बी टीन्स फेरल एनिमल, फेरल यानी कि जंगली। नेक्स्ट है बार्बर। बार्बरस मतलब शोइंग लैक ऑफ गुड मैनर्स, या फिर कोई एक्सट्रीमली क्रूअल, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है कोई, हिंदी में गंदा व्यवहार करने वाला व्यक्ति या फिर बहुत बुरा, है ना। हिज मर्डर वॉज एन आउटरेजियस एंड बार्बरस एक्ट। तो बार्बरस मतलब बहुत क्रूअल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रस्टिक। रस्टिक का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, आपने ब्रांड भी देखा होगा, रस्टिक आर्ट। रस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा लोकल, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, ठीक है, सिंपल एंड ऑफन रफ इन अपीयरेंस, टिपिकल ऑफ द कंट्री साइड। मतलब यहाँ पे हिंदी वर्ड थोड़ा ऐसा दिया है, बट इसका मतलब है लोकल, ठीक है, ऑथेंटिक, हमारे आसपास मिलने वाला या कुछ ऐसा। द फर्निशिंग्स आर सिंपल एंड रस्टिक, तो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूकोलिक। इसका मतलब हो जाएगा रिलेटिंग टू द कंट्री साइड, ठीक है, ग्रामीण। तो वही है ये वर्ड्स का मीनिंग। ब्यूकोलिक का मतलब हो जाएगा ग्रामीण या फिर वही लोकल, ठीक है। देयर वर सर्टन ब्यूकोलिक लुक्स ऑन टू द फेसेस ऑफ द कार्ट ड्राइवर्स। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्कर्ट। तो हमने सुना है ना, कोई स्टेट का नाम हम लेते हैं तो बोलते हैं कि ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद या समथिंग, तो मतलब उसके
उसके बाहरी इलाका, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ टाउन दैट आर फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बहुत दूर है तो उसे हम कहते हैं आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका। द वाइफ कंप्लेन अबाउट हेटिंग ड्राइव अ लॉन्ग distance since she and her husband bought a house on the outskirts of town. नेक्स्ट वर्ड है पेस्टोरल। पेस्टोरल मतलब रिलेटिंग टू द कंट्री लाइफ, ठीक है। तो वही लोकल ऑथेंटिक जो मैंने कहा। व्हेन द डेवलपर्स बिल्ड द मॉल इन आवर स्मॉल टाउन दे विल डिस्ट्रॉय आवर पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ। पेस्टोरल मतलब जो हमारा आम तरीका है रहने का, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स कैटेगरी थे वर्ड के, इसमें हमने देखा बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक, बेसिक या फिर ठीक है कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं उस किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले टाइप के लोगों के लिए या कुछ ऐसा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट कैटेगरी 1H, तो उसमें हो जाएगा इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, ठीक है। कोई इंसान जो बहुत रूड हो और रिस्पेक्ट ना दिखाए तो उसे हम कहेंगे इंसोलेंट। बिकॉज विलियम वॉज इंसोलेंट टू द प्रिंसिपल ही गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल फॉर 3 days, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इल ब्रेड। इल ब्रेड मतलब बुरा व्यवहार करने वाला, ठीक है, रूड एंड बिहेविंग बैडली। इसका एग्जाम्पल, इफ़ यू से दैट समवन इज़ इल ब्रेड यू मीन दैट ही हैज़ बैड मैनर्स। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मतलब रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल, ठीक है, स्पेशली टुवर्ड्स समवन हु इज़ एल्डर और इन अ मोर इम्पॉर्टेंट पोजिशन। तो बड़ों का सम्मान ना करने वाले इंसान को हम कहते हैं इम्प्यूडेंट। सम इम्प्यूडेंट रिमार्क्स वर मेड बाय राहुल गांधी इन हिज रैली, ठीक है। बूरिश, बूरिश मतलब अनप्लेजेंट एंड रूड, ठीक है, असभ्य, अनसिविलाइज्ड भी कह सकते हैं ना। पलक वॉज हॉरिफाइड एट हर बॉयफ्रेंड्स बूरिश बिहेवियर व्हेन शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हर पेरेंट्स, है ना। उसके बाद अनकाउथ। अनकाउथ मतलब बिहेविंग इन ए रूड अनप्लेजेंट वे, बुरा बर्ताव करने वाला इंसान। माई मदर बैनिश्ड माई ब्रदर फ्रॉम द डिनर टेबल आफ्टर ही ड्रैंक टू मच एंड स्टार्टेड टू एक्ट अनकाउथ। अनकाउथ मतलब बुरा बर्ताव करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एफ्रंटरी। एफ्रंटरी मतलब एक्सट्रीम रूडनेस एंड लैक ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट योर बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर पीपल। मतलब आप इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं आभास है कि सामने वाले को कितना बुरा लग रहा है या समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल नहीं है वो बिहेवियर, एकदम बुरा बर्ताव और दूसरों को व्यवहार बुरा लगने का ना समझ पाना, ठीक है। ही हैज़ द एफ्रंटरी टू एक्यूज़ मी ऑफ लाइंग। एक्यूज़ मतलब दोषी ठहराना, तो एक्यूज़ करना कि कोई झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड मतलब ये नेक्स्ट हमारा कैटेगरी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रेक्टिट्यूड मतलब ऑनेस्टी एंड करेक्ट मॉरल बिहेवियर, सच्चाई और ईमानदारी, ठीक है। करण's रेक्टिट्यूड एट मेकिंग एथिकल डिसीजंस मेड हिम अ टॉप कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, है ना। तो पहले हमने जो पढ़ा 1H में, जो H में हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, सारा रूडनेस, बेकार बिहेवियर वाला वर्ड्स। इसमें हम पढ़ रहे हैं अच्छे बिहेवियर वाला, सच्चाई, ईमानदारी के बारे में, है ना। नेक्स्ट वर्ड है सीमली। सीमली मतलब सोशली सूटेबल एंड पोलाइट, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा उपयुक्त यानी कि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है जो सोशली अच्छा है, ठीक है, लोगों के साथ अच्छा है। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड सीमली टू टॉक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। सीमली मतलब सोशली सूटेबल नहीं है वो। मतलब इस सेंटेंस में उसने कहा कि इट वॉज नॉट कंसिडर्ड सीमली, सीमली यानी सूटेबल, सोशली सूटेबल, ठीक है। ऐसे वर्ड का मीनिंग है सोशली सूटेबल, उपयुक्त, लेकिन सेंटेंस में उसने कहा कि कंसिडर नहीं कर सकते उसको सोशली सूटेबल। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, कॉमन वर्ड है। सूटेबल, करेक्ट, एक्सेप्टेबल फॉर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी सिचुएशन में अप्रोप्रिएट यानी कि स्वीकार्य, ठीक है, सही है कि नहीं, किसी विशेष स्थिति में स्वीकार्य है कि नहीं। हर स्पीच ऑन रिटायरमेंट वॉज अप्रोप्रिएट फॉर अ मिडिल एज्ड ऑडियंस। अप्रोप्रिएट मतलब वही स्वीकार। कंसिडरेट, कंसिडरेट मतलब केयरफुल नॉट टू हर्ट और अपसेट अदर्स, दूसरों का ध्यान रखने वाला, मतलब ध्यान इन द सेंस ऐसे किसी का सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करने के लिए। शी वॉज अनफेलिंगली काइंड एंड कंसिडरेट। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा 1J, इसमें है पहला वर्ड आउटरेजियस। आउटरेजियस मतलब शॉकिंग एंड
मॉरली अनएक्सेप्टेबल, तो अनएक्सेप्टेबल मतलब जो स्वीकार ना हो, अप्रोप्रिएट हमने पढ़ा जो स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, और आउटरेजियस मतलब अस्वीकार करने, मतलब स्वीकार नहीं किया जा सकता उसको। आई मस्ट अपोलोजाइज़ फॉर माई आउटरेजियस बिहेवियर, ठीक है, जो स्वीकार करने लायक नहीं था, मतलब इनटॉलरेबल। उसके बाद एबेरेंट, एबेरेंट मतलब डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ टिपिकल और यूजुअल, स्पेशली इन एन अनएक्सेप्टेबल वे। हिज अबेरेंट बिहेवियर एट द पार्टी शॉक्ड एवरीवन, ठीक है, मतलब अस्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल। अनसेवरी, नेक्स्ट वर्ड है अनसेवरी, अनसेवरी मतलब अनप्लेजेंट और मॉरली ऑफेंसिव, ठीक है, आक्रामक और बुरा। द क्लब हैज़ एन अनसेवरी रेप्यूटेशन, मतलब उस क्लब का अच्छा रेपुटेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है परवर्स, परवर्स मतलब बिहेवियर दैट इज़ स्ट्रेंज एंड नॉट व्हाट मोस्ट पीपल वुड एक्सपेक्ट और एन्जॉय, ठीक है, व्यवहार जो किसी को पसंद ना हो। द सीरियल किलर फाउंड परवर्स प्लेजर इन एवरी मर्डर ही कमिटेड, शी फाइंड्स द परवर्स प्लेजर इन अपसेटिंग हर पेरेंट्स, मतलब किसी को बुरा फील करवाने में किसी को बहुत मज़ा आ रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं परवर्स, यानी कि स्ट्रेंज प्लेजर, उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, हम कहते हैं ना पता नहीं इसे क्या अच्छा लगता है हमें परेशान करने में, तो परवर्स मतलब वो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है परवर्सिटी, तो परवर्सिटी मतलब डेलिबरेट डिटर्मिनेशन टू बिहेव इन अ वे दैट अदर पीपल कंसिडर रॉन्ग एंड अनएक्सेप्टेबल, है ना, जानबूझकर भद्दा व्यवहार करने वाला इंसान को हम क्या कह रहे हैं, परवर्सिटी। दे रिस्पॉन्डेड विद टिपिकल परवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब अ टेंडेंसी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग स्पेशली अ बैड वन, एक तरीके का बुरा व्यवहार करने की तरफ झुकाव। ही हैड अ प्रोपेंसिटी फॉर ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी मतलब अ टेंडेंसी टू डू और लाइक समथिंग स्पेशली समथिंग इमोरल, ठीक है, इमोरल, झुकाव। द चाइल्ड शोड नो प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स अग्रेशन। तो ये हमने कुछ वर्ड के ग्रुप्स देखे, नेक्स्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।